Hello everyone, welcome to my channel. So today we'll do the activity 1.5 given in the NCERT book of class 9. So the name of chapter is Matter in Our Surroundings. So in this activity you are supposed to drop a crystal of copper sulfate or potassium permanganate into a glass of hot water and another containing cold water. So you are supposed to take two beakers, one of should be hot and other should be cold. Now you are supposed to put either you put copper sulfate or put potassium permanganate. मेक श्योर दोनों में आप एक ही चीज़ डालोगे. अगर आपने इसमें कॉपर सल्फेट डाला तो इसमें भी कॉपर सल्फेट, अगर पोटाशियम परमैंगनेट तो दोनों में पोटाशियम परमैंगनेट. डू नॉट स्टर द सोल्यूशन, आपको उस सोल्यूशन को हिलाना नहीं है. अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम, आप थोड़ी वेट कीजिए कि जो क्रिस्टल है धीरे धीरे पानी जो है इसमें सेटल हो जाएं. व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास, आप क्या देखोगे धीरे धीरे कि जो है क्रिस्टल जो है मिक्स होने शुरू हो गए हैं पानी में. व्हाट हैपन्स, जैसे जैसे क्रिस्टल को जो नीचे नीचे होंगे वहाँ पे गाढ़ा होगा कलर और ऊपर जो है धीरे धीरे है हल्का कलर होगा. लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होगा ये सारा कलर जो है एकदम, अगर आपने पोटाशियम परमैंगनेट डाला तो पर्पल हो जाएगा, अगर कॉपर सल्फेट है तो बिल्कुल ब्लू हो जाएगा. राइट. व्हाट हैपन्स एज द टाइम पासिस, जो क्रिस्टल हैं वो डिज़ोल्व हो जाएंगे पानी में. क्यों? क्योंकि, और दूसरी बात, जब डिज़ोल्व हो जाएंगे किस में जल्दी होएंगे, जो हॉट वाटर है उसमें जल्दी हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाटर. क्यों? क्योंकि जो हॉट होता है ना, जो चीज़ हॉट होती है उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है. और जब भी किसी चीज़ को हम हीट अप कर देते हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है. जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ जाता है. इसीलिए हॉट वाटर में आपका पोटाशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएंगे, जल्दी मिक्सअप हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू दी कोल्ड वाटर. What does this suggest about the particles of solid and liquid? So it suggests all particles have some kinetic energy in it. Does the rate of mixing change with the temperature? Why and how? Yes, the rate of mixing change with temperature. Why? Because with the increase in temperature, rate of diffusion increases. How? ये कैसे हुआ? क्योंकि जिस तरीके से जब काइनेटिक एनर्जी उनकी किसी भी चीज़ की जब भी किसी भी चीज़ को हम हीटअप करते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जो है बढ़ जाती है. और मोर ओवर उसकी फिज़िकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस भी जो है बदल जाती है. जैसे कि अगर आप सपोजली आपको किसी चीज़ में शुगर डिज़ोल्व करनी है या नमक डिज़ोल्व करना है, तो अगर आप शुगर को कोल्ड वाटर में डिज़ोल्व करोगे इट विल टेक मोर टाइम. अगर आप इसी को हॉट वाटर में हॉट वाटर में आप डिज़ोल्व करोगे तो चीनी बड़ी जल्दी घुल जाएगी. तो इसका मतलब ये है कि जो हीट है वो एक फेज़ से दूसरी फेज़ में चीज़ को ले जाती है, मतलब एक स्टेट ऑफ फिज़िकल स्टेट से दूसरी फिज़िकल स्टेट में ले जाती है. जैसे कि आपने देखा वाटर को हम हीटअप करते रहते हैं तो वो लिक्विड से क्या होता है, स्टीम हो जाता है. सो मिक्सिंग, डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर? येस. वाई? जिस तरीके मैंने बताया, क्योंकि उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है बढ़ जाता है. एक इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन आप क्या कर सकते हो कि जैसे आपको ये पूछा जाता है कि अगर शुगर है कोल्ड वाटर में जल्दी डिज़ोल्व होगी या हॉट वाटर में. सो वी कैन से शुगर इन कोल्ड वाटर टेक मोर टाइम टू डिज़ोल्व वाइल इन हॉट वाटर इट डिज़ोल्व इन नो टाइम. दूसरी बात ये है कि जितने भी कॉपर के या किसी भी मेटल के स्टैचूज़ बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं. तो जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जो कॉपर है अगर हम उसको नियरली 1100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी इसको हीट करते जाएंगे तो कॉपर क्या बन जाएगा, एक लिक्विड बन जाएगा. और जो कॉपर स्मिथ होते हैं वो इसी प्रॉपर्टी को यूटिलाइज़ करते हैं टू मेक स्टैचू. वो क्या करते हैं, लिक्विड कॉपर को मोल्ड में डाल देते हैं जिससे कि वो स्टैचू फॉर्म होता है. राइट. ये इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है कि जो किसी चीज़ को हम हीट अप करते हैं उसकी स्टेट भी चेंज हो जाती है. दूसरा, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ जाता है. तीसरा, जितना टेम्परेचर बढ़ता जाता है उतनी ही पार्टिकल्स की जो है काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाती है. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.